वेलकम टू अल हिदाया पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी साइंस की क्लास लेने वाले हैं जिसमें क्लास 6, 7 और 8 की कॉमन क्लास है जिसका टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आप टॉपिक से समझ गए होंगे कि किस बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। प्लांट्स में किस तरह से खाना पीना होता है या खाना किस तरह से प्लांट्स में पहुंचता है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं या कोई और उनको प्रोवाइड करता है खाना। जैसे कि हम लोग को किचन में मम्मा बना के खाना देती हैं, इसी तरह से प्लांट्स को खाना कौन बना के देता है, या प्लांट्स में कुछ ऐसा फंक्शन होता है जिससे उनका खाना खुद से बन जाता है। ये सब आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। अब हम आपको स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर के बारे में। देखिए, क्लास 6 में आप सब पढ़ चुके हैं कि फूड हमारे लिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और हमने आपको आपकी प्रीवियस क्लास में भी फूड चैप्टर पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन। आपको स्क्रीन पे जो पेज दिखाई दे रहा है, आप इसको भी साथ साथ रीड करते चलिए। मैंने आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स भी बताए थे, जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं फूड के, इनको आपस में कंबाइंड फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है और ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आपकी सेकेंड साइंस की क्लास में भी आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के यूजेस के बारे में और इनकी कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, ये सब भी बताया जा चुका है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं, तो सभी को रिक्वायरमेंट होती है किसकी? फूड की। प्लांट्स जो हैं अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं, यानी खुद से बनाते हैं, और एनिमल्स नहीं बना पाते हैं। ह्यूमन बीइंग अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं ना। पौधे ह्यूमन बीइंग उगाता है, पौधे उसको क्रिएट थोड़ी होता है उसकी बॉडी में। यानी वो फूड जो खुद से बनाया जा रहा है वो दूसरों के ज़रिए नहीं बनाया जा रहा है। वो फूड का जो प्रोसेस होता है वो किन में होता है? प्लांट्स में। एनिमल्स में ऐसा सिस्टम नहीं होता है। एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते कि एनिमल्स धूप में खड़े हो जाएं और उनको पानी डाल दिया जाए उन पर और उनका फूड यानी उनका जो कार्बोहाइड्रेट है वो फॉर्म हो जाए। लेकिन प्लांट्स में ऐसा सिस्टम पाया जाता है कि उनमें अगर धूप मिलती रहे, उन्हें उन पर पानी प्रॉपर वाटरिंग करते रहें, और पेड़ों के अंदर एक पत्तियों में उनकी क्लोरोफिल नाम का एक सब्सटेंस होता है, उसकी मदद से हवा जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है उन सबको कंबाइंड फॉर्म में मिलाकर एक प्रोसेस होती है प्लांट्स में, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आप बहुत खुश हो गए होंगे, हाँ फोटोसिंथेसिस तो मैंने पढ़ा है। तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है वो प्लांट में फूड का फॉर्मेशन करती है, यानी फोटोसिंथेसिस से पौधों में भोजन बनता है। अब बात आती है कि यहाँ पे देखिए एक कार्टून है जो कि जिसका नाम यहाँ पे भूजो रखा गया है। वो ये जानना चाहता है कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं। इसी तरह से आपके दिमाग में भी क्वेश्चंस आने चाहिए, तभी आप एक अच्छे साइंस के स्टूडेंट्स बन सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरह से न्यूट्रिशन मैंने किस तरीके से खाना या जितने भी कंपोनेंट हैं फूड के वो कैसे पहुँचते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड। प्लांट ही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी मदद से? वाटर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, ह्यूमन बीइंग जब सांस लेता है तो कौन सी गैस छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं उसको? ज़मीन से। पेड़ कहाँ लगे होते हैं? ज़मीन में। और ज़मीन में क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। द रॉ मटेरियल्स, ये सब क्या हैं? रॉ मटेरियल। जैसे घर पे हम खाना बनाते हैं तो हमारे पास कच्चे चावल होते हैं, आटा होता है, दालें होती हैं, इन सबको मिलाकर हम खाना प्रिपेयर करते हैं। इसी तरह से प्लांट्स का जो रॉ मटेरियल है वो क्या होता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, इन सब से मिलाकर जो प्लांट्स होते हैं और सनलाइट की मदद से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their body.
ये भी आप सब पहले की क्लास में जान चुके हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में। न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को बिल्ड करने का काम करते हैं, हमारी ग्रोथ करते हैं, और जो भी बॉडी पार्ट्स हमारे डैमेज हो रहे होते हैं, बॉडी के टिश्यूज़ जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं किसी एक्सीडेंट के थ्रू, उनको रिपेयरिंग करके फिर से हमारी बॉडी को हेल्दी और फिट कर देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन जो है वो एक तरह का खाने को लेने का तरीका है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो प्लांट्स की न्यूट्रिशन का तरीका कैसा होता है, उस बेसिस पे हम प्लांट्स को क्या कहते हैं, और एनिमल का जो खाना लेने का तरीका है वो क्या है, दूसरों के ज़रिए वो खाना लेता है। तो इस प्रोसेस के बेस पर हम प्लांट्स को और एनिमल्स को अलग अलग नामों से डिफ़ाइन करते हैं, यानी उनके न्यूट्रिशन का तरीका अलग अलग है, इसलिए उनको हम अलग अलग टर्म से बुलाते हैं। जैसे प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। क्यों ऑटोट्रॉप्स क्या कहा मैंने, ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स मतलब होता है नरिशमेंट, यानी खुद से अपना नरिशमेंट करने वाले, खुद से अपना भोजन बनाने वाले क्या किस नाम से जाने जाएंगे, ऑटोट्रॉप्स। और हमने कहा कि एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, इसलिए इनके लिए भी एक टर्म यूज़ किया जाता है हेट्रोट्रॉप्स। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि हेट्रो का मीनिंग होता है अदर, हेट्रोज मतलब अदर, दूसरों से, यानी जो दूसरों से खाना लेता है, यानी दूसरों से चीज़ों को लेकर फिर उससे खाना बनाता है, तो उनको टर्म दिया जाता है हेट्रोट्रॉप्स। अब हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स, और एनिमल्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। अब ये जो भूजो है, या ये यहाँ पे एक बच्ची है पहेली, आपको बीच बीच में हम कुछ कार्टून्स के साथ आपको इंटरटेन करते हुए पढ़ाना चाहते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। अब ये बच्ची पहेली, अभी तक इसके जो भूजो था उसके मन में क्वेश्चन था कि फूड जो है वो, न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट्स में किस तरह से पहुँचता है। उसके बाद उसको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि प्लांट्स और एनिमल्स में खाना पहुंचने के तरीक़ों के हिसाब से या खाना बनने के तरीक़ों के हिसाब से उनको अलग अलग नाम दिए गए, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। अब बात आती है कि पहेली जो यहाँ पे एक कार्टून है, एक बच्ची की पिक है, वो ये जानना चाहती है कि आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन। हमारी बॉडी भी पौधों की तरह खाना क्यों नहीं बना लेती है, जिस तरह से पेड़ों में खाना बन जाता है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, हमें बाज़ार से राशन भी नहीं लाना पड़ता, कोई भी सामान नहीं खरीदना पड़ता, सब कुछ हम खाली धूप में खड़े हो जाते और हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स मिलता रहता और हमारी बॉडी में फूड प्रिपेयर होता रहता। लेकिन जो पहली बच्ची है उसने सोचा कि ऐसा क्यों नहीं होता, तो इसका आंसर अब हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता। देखिए, क्योंकि प्लांट में एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, लेकिन हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाती है। इसका रीज़न क्या हुआ, ये पहेली के क्वेश्चन का मैं आंसर दे रही हूँ कि पहेली के दिमाग में बात आई कि हम लोगों में खाना क्यों नहीं बनता। क्योंकि देखिए, पेड़ों के पास तो ग्रीन लीव्स होती हैं, उन ग्रीन लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल नाम का एक सब्सटेंस होता है। क्लोरोफिल की मदद से जब पौधे धूप, हवा और पानी आपस में ये रॉ मटेरियल सब कंबाइन होते हैं तो उनके अंदर एक फ़ोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाती है और खाना बन जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स में पत्तियां तो नहीं होती हैं ना, और एनिमल्स में जब पत्तियां नहीं होती हैं तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगी उसमें, इस वजह से एनिमल्स में खाना खुद से नहीं बन पाता है। अब हम आपसे बात करते हैं कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं, इन ग्रीन लीव्स में आपने कभी घर पे देखा होगा कि जो पत्तियां होती हैं, मैं आपको बात बताने जा रही हूँ कि इन ग्रीन लीव्स में टिनी पोर्स होते हैं। तो ये पोर्स कैसे होते हैं, बहुत महीन होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जो कि आपको अपनी आँखों से देखने पर, नेकेड आइज से देखने पर नहीं दिखाई देंगे। मतलब सिर्फ आप आँखों से देखें तो नहीं दिखेंगे, आपको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। और उसकी जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर लीव्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर, तब हम उसमें देख पाएंगे कि इसके अंदर छोटे छोटे से
पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा जो होते हैं, ये मैं स्टोमेटा को आपको स्ट्रक्चर दिखाना चाहती हूँ कि जो स्टोमेटा होते हैं वो देखिए किस तरह से होते हैं। स्टोमेटा ये देखिए, ये है आपका स्टोमेटा। ये आपको मैंने ए पार्ट में लीफ दिखाई है डायग्राम में, और जब इस लीफ को हम कट करते हैं और कट करने के बाद माइक्रोस्कोप के में इसकी पतली सी स्लाइड कट कर लेते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसमें कुछ गार्ड सेल्स दिखाई देती हैं और बीच में ये होल्स दिखाई देते हैं, और ग्रीन कलर से कलर की हुई कुछ सेल्स दिखाई दे रही हैं जो क्लोरोफिल होती हैं। यानी पूरी पत्ती में जो ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है वो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। और अगर हम लीफ के स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखें जो कि सी स्ट्रक्चर है, तो ये जो लीव्स हैं, हमारी लीव्स के बीच में जो छोटे छोटे होल्स हैं, ये हमको ऐसे नहीं दिखाई देंगे। जब ये माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर देखा गया तो ये स्टोमेटा इस शेप में दिखाई देते हैं जैसे सेम के बीज होते हैं। एक छोटा सा होल होता है, उसके चारों तरफ 2 सेल्स होती हैं जिनको गार्ड सेल्स कहते हैं, और ये जो होल है वो स्टोमेटल ओपनिंग कहलाता है। तो ये था स्ट्रक्चर हमारा स्टोमेटा का। बहुत अच्छे से इसको आप ड्रॉ करेंगे घर पे, ताकि आपको ये हमेशा के लिए लर्न हो जाए। लीफ बनाएंगे और एक एरो के साथ स्टोमेटा के डायग्राम को बनाएंगे। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स जो होती हैं, यानी मैंने कहा कि पौधों में फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खाना बन रहा है, तो अब क्लोरोफिल क्या